हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर के इमोशनल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स के अंतर्गत। ठीक है, ये जो वीडियो है ये होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, साथ के साथ थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट सेम है, सिलेबस सेम है, यूनिक पेपर कोड सेम है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, मतलब या लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। एक रिवीजन के तौर पे आप इस वीडियो को ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चंस के नंबर, रिलेटेड सारी चीजें आपको बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा, और आप लोगों को अच्छे मार्क्स जो गेन करने हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा किस तरह से करने हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपका सब्जेक्ट वैल्यू एडिशन कोर्स का है। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बात करें क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 70 नंबर का आपका पेपर होगा, जो कि सीधा सीधा 30 और 50 नंबर के जो सेट है उसमें बटा होगा। हर एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, और पहला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए कंपलसरी होगा, और बाकी दो क्वेश्चन, बचे हुए 3 क्वेश्चंस में से आपको करने होंगे, जो कि पार्ट ए की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट ए में पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, और आपके दो जो और क्वेश्चन आपको करने हैं वो बचे हुए 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन कोई भी आप चुन के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है बेसिक इंट्रोडक्शन आपके पार्ट के बारे में। अब चलते हैं हम पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे भी लिखा गया कि फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी एंड अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग। पहला क्वेश्चन कंपलसरी, 2 क्वेश्चन रिमेनिंग से। पहला क्वेश्चन आपका सीधा सीधा यहाँ पे आता है शॉर्ट नोट का, जिसमें से कि कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, और पर टॉपिक आपका 5 नंबर का है। ठीक है, पहला टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ के जाइए, क्योंकि किताब सब्जेक्ट का नाम आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये टॉपिक रिपीटेड हो सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है इसको पढ़ के जाइए। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है और एम्पैथी क्या होती है, ये 3 टॉपिक हैं। कोई भी 2 टॉपिक आपको करने होंगे एग्जाम में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। किस प्रकार से हो सकता है कि आपको ऊपर नीचे करके दिखा दिया जाए, या फिर हल्का सा बदल कर दिखा दिया जाए। ठीक है, डायरेक्ट शब्द ना दिया जाए। तो इस तरह से आप इन टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। ये हो जाता है आपका पहला क्वेश्चन, जो कि आपके लिए कंपलसरी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, हमारी भावनाओं का प्रबंधन सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ आवर इमोशन इज अ क्रिटिकली टू सक्सेस। ये हो जाता है एक स्टेटमेंट। अपने आप के प्रबंधन पर विशेष बल देते हुए इस कथन को उचित सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ योरसेल्फ। अब आप अपने आप पर, खुद पर कितना ज्यादा जो है, आप कह सकते हैं कि प्रबंधन रखते हैं या मैनेजमेंट करते हैं आप पर, ताकि आप लोग सक्सेस प्राप्त कर सके। ठीक है, एम्फेसिस प्राप्त कर सके। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, मतलब आपको खुद का उदाहरण देके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको इसको प्रिपेयर करके जाना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, मतलब आत्म जागरूकता क्या है। मतलब मैं खुद जागरूक हूँ, किसी ने मेरे को जागरूक करा नहीं है, मैं खुद ही जागरूक हूँ चीजों को लेकर। तो ये हो गई सेल्फ अवेयरनेस। मैं सेल्फ अवेयर हूँ कि भाई मेरे को, अगर मैं नॉर्मली कोई और उदाहरण देके आपको समझाऊं, ठीक है, तो जो कि मैच ना खाए, तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप खुद अवेयर हो कि आपको किस तरह से इंटरनेट पे हो रहे फ्रॉड से बचना है। ठीक है, तो आप सेल्फ अवेयर हो, तो मतलब आप वो चीजें करोगे ही नहीं। तो इस प्रकार से होगा कि सेल्फ अवेयरनेस है। एक्सप्लेन इट्स रोल इन मैनेजिंग एंजाइटी एंड फेयर विद रेफरेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता के संदर्भ में चिंता और भय को प्रबंधित करने में इसकी क्या भूमिका है, आपको ये बतानी है, उसकी भूमिका की व्याख्या करनी है। मतलब कि आपको सेल्फ अवेयरनेस जो है, ठीक है, उसका रेफरेंस लेकर वो किस तरह से मैनेज करती है एंजाइटी और फेयर को। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है कि भाई हमें जो एकदम से भय हो जाता है या चिंता हो जाती है, ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस उसे कैसे मैनेज करती है। अब सपोज करिए कि नॉर्मल सी बात है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ कि मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मेरे को उसके लिए स्टडी करनी होगी। ठीक है, स्टडी का मतलब मैं स्टडी करूंगा तभी मैं पेपर में पास हो पाऊंगा। बट अब सपोज करिए मैंने स्टडी नहीं करी, ठीक है, और मैंने नजरअंदाज कर दिया चीजों को, और मैं पढ़ के नहीं गया, और आखिर में क्या हुआ, मेरा एग्जाम का रिजल्ट आया और मैं फेल हो गया। अब वहां पे क्या होगा, मेरे को एक तो चिंता हो जाएगी, मेरे को एंजाइटी होने लगेगी, फेयर होना लगेगा, डर लगने लगेगा। ठीक है, बट अगर मैं सेल्फ अवेयर हूँ तो मेरे को पता है कि मेरे को ये सारी चीजें इन फ्यूचर होगी, तो उन वो ना हो, इसीलिए मैं पढ़ लूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है कि सामाजिक जागरूकता के विकास में सहानुभूति और
करुणा किस प्रकार भूमिका निभाती है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, सामाजिक जागरूकता मतलब हम समाज में जो जागरूकता फैलाते हैं, सोशल अवेयरनेस, उसमें सहानुभूति और करुणा, ये दोनों चीजें किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है वो बतानी है। एक्सप्लेन हाउ एम्पैथी एंड कंपेशन प्ले द रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल अवेयरनेस। सामाजिक जागरूकता के विकास में, सोशल डेवलपमेंट करने में, ठीक है, सोशल अवेयरनेस को डेवलप करने में सहानुभूति और करुणा किस प्रकार का जो है भूमिका निभाती है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए का। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी आपका सीधा-सीधा 40 नंबर का है, ठीक है? पार्ट बी में आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन कम या ज़्यादा नंबर का नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है शॉर्ट नोट का दोबारा से, जिसमें आपको टॉपिक दिए गए हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन। ये आपके टॉपिक हैं, ठीक है? इन टॉपिक में से कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको जो है वो शॉर्ट नोट लिखकर दिखाना है, एक्सप्लेनेशन आपको करनी है, ठीक है? तो ये हो जाता है आपका क्या, ये हो जाता है आपका पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, हो सकता है कि आपको पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1 में किसी और तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है? क्योंकि जो पैटर्न है ना, उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ, यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 की जगह आपको थ्योरेटिकली एक बड़ा-सा क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़े थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3, 4 जिस तरह के हैं, उस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं और शॉर्ट नोट रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बेसिकली अपने सब्जेक्ट की जो बेसिक डिटेल्स हैं, उनको पढ़कर समझ कर जाना है, तभी आप लोग इनके जो आंसर रिलेटेड चीज़ें हैं, वो वहाँ पे बनाकर लिख पाएँगे और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आप आंसर इज़िली बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम हिंदी में बात करें तो संघर्ष समाधान और फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संचार ये हो गया, ठीक है? तो ये आपके 3 टॉपिक हो गए जो कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब एनी 2 मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिए और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के किसी भी दो मॉडल का आपको यहाँ पे वर्णन करना है। कोई भी दो मॉडल जो कि आपको पता हो वो आपको यहाँ पे बता देने हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, और पहले आप उसको डिफाइन करेंगे आप 5 नंबर के अकॉर्डिंग, और उसके दो मॉडल जो है वो 5 नंबर के लमसम आप अकॉर्डिंगली उसको बना के लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं, तो एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रेटेजीज दैट कैन बी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ टू डेवलप सोशल कॉम्पिटेंस। ठीक है, सामाजिक क्षमता विकसित करने के लिए हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी विभिन्न कार्यनीतियों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक क्षमता, अगर आपको सोशल कॉम्पिटेंस को डेवलप करना है, ठीक है, तो आपके दैनिक जीवन में जो अलग-अलग प्रकार की आप स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है ताकि जिससे क्या कर सकें आप डेवलप कर सकें अ, सामाजिक क्षमता या फिर सोशल कॉम्पिटेंस आप जो है वो डेवलप कर सकें। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 अब आपका आता है जिसमें पूछा गया डिस्कस वेरियस इमोशनल रेगुलेशंस स्ट्रेटजीज इन द मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। चिंता और अवसाद के प्रबंधन में विभिन्न भावना विनियमन कार्यनीतियों की चर्चा कीजिए। ठीक है, चिंता और अवसाद मतलब कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो है, इन दोनों का प्रबंधन करने के लिए अलग-अलग प्रकार की जो भावना विनिमय कार्यनीतियाँ होती हैं, या फिर हम कहें इमोशन रेज़ोल्यूशन स्ट्रेटजीज़, ये जो है, ठीक है? ऐसी स्ट्रेटजी जो जो आपके इमोशंस को रेगुलेट करती हैं, या फिर एक प्रकार से होता है ना कि भई काबू करती हैं सँभाल के, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रेटजीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है, डिस्कस द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क इन ऑर्गनाइजेशन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि आपको डिस्कस करना है रोल किसका, इमोशनल इंटेलिजेंस का, किस काम में, कोलैबोरेशन करने में और टीम वर्क करने में, किसी ऑर्गनाइजेशन में। जब आप किसी ऑर्गनाइजेशन में काम करते हो तो वहाँ पे टीम वर्क और कोलैबोरेशन जब आप करते हो, तो वहाँ पे आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से आपकी हेल्प करता है या रोल निभाता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। संगठन में सहयोग और टीम वर्क में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करके आप लोग जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट इमोशनल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट का, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट करा, जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। साथ के साथ इन क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आप पार्ट और क्वेश्चन नंबर आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम लोग आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा देंगे। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक एक बार ज़रूर चेक करिएगा, आपके लिए वहाँ पे नोट्स अवेलेबल करवाए गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।